नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे थायराइड क्या है और हाइपोथायराइड क्या है, क्या होते हैं इसके लक्षण और इससे बचने के लिए होम रेमेडीज क्या है। तो साथियों, थायराइड क्या होता है? ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो हमारे गले के निचले हिस्से में तितली के आकार की होती है। और ये जो ग्रंथि होती है, ये दो तरीके के हार्मोन्स बनाती है। एक T4 जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, और एक दूसरा जो हार्मोन पैदा करती है वो है T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हुए हृदय गति और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। इतना काम होता है। अगर ये काम कर रहा है तो थायराइड है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हाइपोथायराइड हो गया। और हाइपोथायराइड का मतलब हो गया कि जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बना रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म रेट धीमा हो गया है और आपके अंदर शरीर में और भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइपोथायराइड के लक्षण क्या है। तो पहला तो इसमें दो तीन तरीके के लक्षण पे हम बात करेंगे, आपके शारीरिक लक्षण, मानसिक लक्षण और अन्य वन। तो शरीर में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? पहला तो यही है कि आपका वजन बढ़ता है। और वजन कैसे बढ़ता है? बिना खाए पिए, खाते जरा सा है, आधी रोटी भी नहीं, और वजन बढ़ता है 4 किलो। दूसरा, आपके शरीर में रूखापन आता है, आपके बाल झड़ते हैं, आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, आपके गले में सूजन हो सकती है, मांसपेशियों में कमजोरी व दर्द हो सकता है और आपको ज्यादा ठंड लगनी शुरू हो सकती है। तो ये है आपका शारीरिक लक्षण हाइपोथायराइड के। मानसिक लक्षण क्या हो सकते हैं? वो है कि आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, एकदम से खुश, एकदम से नाखुश, आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान केंद्रण की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस तरीके की कमजोर याददाश्त जैसी चीजें भी हो सकती हैं। तो शारीरिक, मानसिक। अन्य लक्षण क्या है? आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, स्त्रियों के केस में मासिक धर्म में अनियमितता हो सकती है, आपकी हृदय गति धीमी हो सकती है। तो ये थायराइड के लक्षण हैं। अब होम रेमेडीज क्या है, देसी उपाय क्या है? तो पहली चीज तो ये है कि आप अपनी डाइटरी चेंजेस पे ध्यान दीजिए। आपका खाना कैसा हो? पहला तो आयोडीन युक्त हो, आयोडीन युक्त भोजन हो। आयोडीन युक्त भोजन कैसे मिलेगा? अगर आप समुद्री भोजन करते हैं तो उसमें मिलेगा, नहीं तो दूध में मिलेगा, दही में मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक में मिलेगा जो घरों में होता है। दूसरा क्या करना है? सेलेनियन युक्त आहार लेना है। सेलेनियन किस में मिलता है? ब्राजीलियन नट्स खाइए, सूरजमुखी खाइए, सूरजमुखी के बीज खाइए, मशरूम खाइए। तीसरा है जिंक युक्त भोजन करना है, जिंक होना चाहिए, यह हार्मोन को संतुलित रखता है। जिंक कहाँ मिलेगा? साबुत अनाज में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा और कद्दू के बीज में मिलेगा। और इसी में एक चौथा खाने में क्या है कि आपको प्रोसेस्ड और गाइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ से बचना है। जैसे सोयाबीन अवॉइड करना है, पत्ता गोभी अवॉइड करना है, फूल गोभी नहीं खानी है, ब्रोकली नहीं खानी है, ज्यादा मात्रा में नहीं खानी। तो डाइटरी चेंज करिए। दूसरा, योग और प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम करिए। प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम से क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और थायराइड में फायदा होता है। योगासन कौन से करिए? सर्वांगासन।
सर्वांगासन से क्या होता है, थायराइड जो ग्रंथि है वो सेंसिटाइज होती है। मत्स्यासन करिए, मछली वाला आसन, इससे ब्लड जो आपके गले में खिंचाव होता है और जो ग्रंथि है सेंसिटाइज होती है। तो भोजन हो गया, देन आपके योग और प्राणायाम हो गए इनसे बचने के। तीसरा है होम रेमेडीज में घरेलू चीजें क्या करनी है। तो पहले तो हर दिन 1 कप एलोवेरा का जूस लेना है, क्योंकि एलोवेरा का जूस एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा, आपको अश्वगंधा लेना है, ये थायराइड मैनेजमेंट में आपकी मदद करता है। इसको चाय में डाल के ले सकते हैं और वैसे भी कैप्सूल में खा सकते हैं। और तीसरा है गुनगुना पानी 1 चम्मच शहद के साथ 1 गिलास में मिला के पीना है, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और अगली चीज है ये कि आपकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस, खाना ठीक करिए, खाने के साथ में आपका योग और प्राणायाम करिए, होम रेमेडीज लीजिए और लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करिए। कैसे? एक तो तनाव कम करिए, योग ध्यान और इन सब से, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और नींद का ध्यान रखिए, 7 से 8 घंटे सोइए। और आखिरी चीज, अगर ये समस्या आपको लंबे समय तक दिख रही है तो फिर डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए, जो वो दवाएं कहते हैं करिए, जो वो टेस्ट कहते हैं वो करवाइए। इसमें नॉर्मली TSH टेस्ट होता है जो डॉक्टर्स कराते हैं। तो साथियों, ये था हमारे हाइपोथायराइड जो होता है बीमारी, उसके लक्षण, उससे बचने के कुछ देशों डोमेस्टिक जो होम रेमेडीज हैं और साथ में डॉक्टर से सलाह। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको याद दिलाते हुए चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।